Hi. So in this video, I'll be giving you a short revision on the concepts of SS 700. 700 टाइटल है फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट के बारे में लिखा गया है एंड अनमॉडिफाइड ओपिनियन जो हम एक्सप्लेन करते हैं वो वहां पे एक्सप्लेन किया गया है. ऑलराइट, बट SS 700 में ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट के अलावा देर आर सम अदर एरियाज ऑल्सो जो नॉर्मली इग्नोर हो जाते हैं. सो एवरीवन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर अंडर SS 700? पूरा ऑडिट हो जाने के बाद to form an opinion on the financial statement and to express clearly that opinion through a written report. That is what is given over here. All right. अब जब हम ऑडिट ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं देन ऑब्वियसली विल हैव टू कंसीडर एविडेंस मिला है नहीं मिला है, व्हाट आर द मिसस्टेटमेंट्स एंड स्टफ. तो वो लोग बोल रहे हैं कि जब आप ऑडिट ओपिनियन फॉर्म करते हो तो योर कंक्लूजन शैल टेक इनटू अकाउंट व्हिच पॉइंट्स. दिस कुड बी योर 3 मार्क्स एग्जामिनेशन क्वेश्चन. एक एविडेंस मिला है कि नहीं मिला है, वेदर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर मटेरियल, एंड फाइनली कुछ स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस करने हैं. ऑलराइट, सो एविडेंस मिला है कि नहीं मिला है, वेदर द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर मटेरियल और नॉट, and then some evaluations to be done. All right, so then you, when you are forming your opinion, these are the points to be taken into account. Could be a 3 marks question. All right, अब ये evaluations कौन से करने हैं as an auditor? So that is also a separate question over here. कौन से evaluations करने हैं in order to understand whether financial statements are prepared as per AFRF or not? उसमें एक question है कि एज एन ऑडिटर आई शुड इवेल्युएट द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस. अब ये क्या है? अरे बाबा, जो मेन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होती है, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ दैट? राइट, वी कैन अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ दैट बाय अंडरस्टैंडिंग कि मैनेजमेंट जजमेंट कैसे बना रहा है. If they are properly applying the accounting policies and coming to proper judgments, reasonable judgments, then that's a qualitative practice. All right, so it depends upon the judgments that the management makes. Okay, then look at this. In considering qualitative aspects of entities accounting practices, management के जो judgment होते हैं उसमें bias हो सकता है. One of their favorite question for 3 marks. ऑल राइट, 3 to 4 मार्क्स, कि मैनेजमेंट जितने भी एस्टिमेट्स वगैरह बनाता है उसमें बायस हो सकता है. बायस यानी दे में बी पार्शियल, दे में नॉट बी न्यूट्रल. तो आपको कब लगेगा दैट बॉस इन दिस एंटिटी ये साल के ऑडिट में मैनेजमेंट बायस रहा है, दे हैव बीन पार्शियल इन मेकिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स? जब वो लोग कोई एरिया पे सिलेक्टिव करेक्शन करते हैं तभी. ऑलराइट, व्हेन दे डू नॉट करेक्ट एवरीथिंग एंड दे डू अ सिलेक्टिव करेक्शन. ऑलराइट, या तो इट इज पॉसिबल कि एस्टिमेट्स में दे आर बायस. ऑलराइट, सो एक तो ओवरऑल बायस कैसे पता चलता है? इफ दे गो फॉर सिलेक्टिव करेक्शन, एंड देन इट इज पॉसिबल दैट इन एस्टिमेट्स दे आर बायस. फॉर एग्जांपल, एंटिटी लॉस मेकिंग है एंड दे डोंट वांट टू क्रिएट फर्दर प्रोविजन. ऑलराइट, सो दिस कैन बी योर एग्जामिनेशन क्वेश्चन. देन उन्होंने एक ऐसे 540 का रेफरेंस दिया, बट डोंट वरी, ऐसे 540 इज नॉट देयर इन योर सिलेबस. सो दे कैन आस्क यू अ लिटिल बिट अबाउट qualitative aspects of entities accounting practices. Alright, where you have to talk about management judgments and there could be a possibility of bias in the practices of the management. Alright, so you have to talk about these things. Now, this is one of their question for 4 marks. It was asked earlier also in the exams and students को पता ही नहीं चला पूछ क्या रहे हैं. If they ask you, remember this by heart this question, if they ask you specific evaluations by the auditor, यानी at the end of the audit, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनली बन के आ जाते हैं, सब रेक्टिफाई करके या नहीं करके, वॉट एवर इट इज, बट जब फाइनल अकाउंट्स आपके सामने प्रेजेंट होते हैं, देन इन दैट केस व्हाट आर द स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस टू बी डन इन ऑर्डर टू बी सेटिस्फाइड कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से है कि नहीं है. मेजर फोकस होता है अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर. और एंड में तो और क्या देखेंगे, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है, वेदर दे हैव बीन एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड एंड दे हैव बीन फॉलोड. एस्टिमेट्स के ऊपर, डिस्क्लोजर्स के ऊपर, प्रेजेंटेशन के ऊपर. ऑलराइट, सो लेट अस लुक एट दिस. वेदर लुक एट दिस अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोज हो रही है कि नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो भी सिलेक्टेड एंड अप्लाइड है, वेदर एज पर AFRF, एस्टिमेट्स रीजनेबल है कि नहीं है, इंफॉर्मेशन सही तरीके से प्रेजेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, वेदर देर आर एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स इन द नोट्स टू अकाउंट्स, एंड वॉट एवर टर्म्स हैव बीन यूज्ड, वेदर दे आर अप्रोप्रिएट. यानी बैलेंस शीट को बैलेंस शीट ही बोला है, PNL को PNL ही बोला है, लोन्स एंड एडवांसेस को लोन्स एंड एडवांसेस ही बोला है, इन्वेस्टमेंट्स को इन्वेस्टमेंट्स ही बोला हुआ है. द टर्मिनोलॉजी यूज्ड एंड द टाइटल इज अप्रोप्रिएट. ऑलराइट, सो एवरीवन ऑन 2 points on accounting policies, then 1 on estimates, as you can see over here, then 1 on presentation, 1 on disclosures, notes to accounts, and 1 on the terminologies. Correct? So ये हो गए आपके broadly 5 points, although 6 over here, but broadly 5 points that you are supposed to mention: policies, estimates, presentation, disclosure, terminologies, specific evaluations to be done by the auditor while forming an opinion. फिर वो लोग बोल रहे हैं
दैट अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क यूज हुआ है, सी आई हैव एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क इन द ऑडिट। ये मेरा एक अलग डिस्कशन में एक्सप्लेन भी किया हुआ है, आप चाहो तो यूट्यूब वीडियो देख सकते हो। बट फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क कंप्लायंस फ्रेमवर्क एकदम ऐसा फास्ट रिवीजन में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। आई टेल यू, जो भी फ्रेमवर्क यानी जो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क जो मैनेजमेंट यूज करता है फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इफ इट फोकस इज नॉट ओनली ऑन डिस्क्लोजर्स बट ऑल्सो टू गिव द फेयर प्रेजेंटेशन, ऑलराइट, यानी एडिशनल डिस्क्लोजर्स देते हैं बियॉन्ड व्हाट इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर दैट फेयर प्रेजेंटेशन हो, उसे फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क बोलते हैं, जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड शेड्यूल 3 है। एंड बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटी ट्रस्ट वगैरह में क्या होता है, दे जस्ट फॉलो द फॉर्मेट विच इज गिवन एंड द फोकस इज नॉट ऑन एक्चुअली एंश्योरिंग फेयर प्रेजेंटेशन, तो उसे हम कंप्लायंस फ्रेमवर्क बोलते हैं। तो दे आर सेइंग दैट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में बनाए गए हो, इन दैट केस जब ऑडिटर इवैल्यूएशन करता है, देन ही शुड सी द ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर एंड कंटेंट। ऑब्वियसली ये एक थोड़ा ऐड हुआ है इन द May 22 मॉड्यूल, एंड ही शुड बी वेरी क्लियर, ऑडिटर शुड चेक दैट नोट्स टू अकाउंट्स एक्चुअली फेयर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ऑलराइट, ओके, so these are the points that have been added. So I'm expecting this question, specific evaluations by the auditor in forming an opinion, and specific याद रखना उसमें qualified adverse disclaimer explain मत कर देना, specific evaluations at the end, you know, to check whether financial statements are as per AFRF or not, उसमें ये वाले evaluations है। All right, okay. देन ये कुछ डेफिनेशंस दी गई है विच आई ऑलवेज टीच इन माय ऐसे बेसिक्स फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क कंप्लायंस फ्रेमवर्क पे ऑलरेडी आई हैव अ यूट्यूब वीडियो एंड यू कैन सी माय रिच कंटेंट ऑन फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क। जब आप क्लीन ओपिनियन देते हो तो दैट इज नथिंग बट अनमॉडिफाइड ओपिनियन। ऑलराइट, ओके, एंड देन यू सी फॉर्म ऑफ ओपिनियन यहाँ पे। अब तो बाय दिस टाइम अगर आप सीक्वेंस में वीडियो देख रहे हो तो यू आर क्लियर विद दिस फॉर्म ऑफ ओपिनियन। अब उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया हुआ है, एक ये समरी यू कैन गो थ्रू रिगार्डिंग द ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट विच इज गिवन ओवर हियर। सो यू हैव टाइटल इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, एड्रेस ही टू द करके, यू नो, इफ इट इज कंपनी तो मेंबर्स को एड्रेस होता है, इफ इट इज पार्टनरशिप फॉर्म तो पार्टनर्स को एड्रेस होता है। इट विल डिपेंड अपॉन कि एंगेजमेंट के टर्म्स क्या है, लॉ रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। देन द फर्स्ट पैराग्राफ इज ओपिनियन पैराग्राफ, देन वी हैव बेसिस फॉर ओपिनियन, देन MUGC मटेरियल अनसर्टेनिटी और गोइंग कंसर्न, देन की ऑडिट मैटर्स का पैराग्राफ, देन मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑलराइट, एंड देन अगर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अलग से एनेक्शर में एक्सप्लेन किया हो तो फिर उसका रेफरेंस, देन अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दीज आर स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। आई होप अगर सीक्वेंस में वीडियोस देख रहे हो रिवीजन के, देन यू विल कम टू नो बिकॉज प्रीवियस समरी वीडियो ये बताया गया था। एंड देन डेट, सिग्नेचर, प्लेस एंड स्टफ, एवरीथिंग इज ओवर हियर। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू दिस, बट एटलीस्ट यहाँ पे जहाँ पे इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस है एटलीस्ट वो पैराग्राफ्स को तो अच्छे से पढ़ो। बट इफ यू आर माय स्टूडेंट्स वी हैव ऑलरेडी डन दीज थिंग्स, सो आई डोंट थिंक दैट यू शुड बी वरीड अबाउट ओवर हियर कि ओपिनियन के अंदर क्या जाता है, बेसिस फॉर ओपिनियन के अंदर क्या जाता है, ये सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। ऑलराइट, जस्ट फ्यू थिंग्स जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जब ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देता है, दैट मीन्स वी आर अनेबल टू फॉर्म एन ओपिनियन। In that case, auditor is not allowed to give key audit matters paragraph. By heart this, जब disclaimer of opinion auditor देता है, then he cannot give key audit matters paragraph. And जब disclaimer of opinion auditor देता है, alright, तो कुछ basic changes होते हैं रिपोर्ट के अंदर। जैसे we have audited, जो opinion paragraph में लिखना होता है वो हम नहीं लिखते, instead of that हम लिखते हैं we have been engaged to audit the financial statements, alright. And then auditors responsibility paragraph में जो बड़ा paragraph होता है, बहुत बड़ा paragraph, वो पूरा eliminate हो जाता है। And instead of that हम लोग सिर्फ इतना ही लिखते हैं that our responsibility is to conduct audit of financial statement, and because we were not able to obtain evidence, हम वो responsibility fulfill नहीं कर पाए और हमने हमारी ethical requirements fulfill की है। Alright, फिर हम audit report में कहीं पे भी ये नहीं लिखते that we have obtained sufficient and appropriate audit evidence. Why? Because हम disclaimer of opinion दे रहे हैं। These are few changes because of disclaimer of opinion. Sorry for the speed, but as I told you, these are exam day revision videos. Alright, so ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। I request you कि आपके पास जो भी नोट्स है ऑडिट रिपोर्ट की, आप उसके थ्रू जो भी आपने सीखा है प्लीज रिवाइज द फॉर्मेट एंड द डिस्कशन ओवर देयर, बिकॉज देयर आर सम इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस ओवर हियर, या एटलीस्ट उतने पैराग्राफ्स रिवाइज कर लो जिसमें इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस है। तो यू कैन आप मॉड्यूल रख सकते हो सामने और जहां पे भी इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस है यू कैन रिवाइज दोस पैराग्राफ्स नाइसली एंड देन फिनिश इट ऑफ। ऑलराइट, यू सी सम इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस ओवर हियर। ऑलराइट, ओके, यस 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 यस। ऑलराइट, सो ये सब ना जब सारे एसेस हो जाते हैं उसके बाद देखना बेटर होता है। सो अगर आप ऐसा कंफर्टेबल रखो कि चलो भाई मुझे अभी नहीं देखना है, बिकॉज ये अलग अलग एसेस से कंसेप्ट आता है, तो मुझे मेरे सारे एसेस खत्म हो जाने के बाद देन आई विल गो थ्रू दिस, देन ऑल्सो इट इज फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ऑलराइट, ओके, यू कैन गो थ्रू दिस, दिस इज योर ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट जो यहाँ पे पूरा दिया गया है। ओके, अब यहाँ पे एक बेसिक चीज उन्होंने बताई है दैट अगर पूरा ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट कोई लॉ रेगुलेशन ने प्रिस्क्राइब किया हो, नॉर्मली पूरा फॉर्मेट कभी लॉ रेगुलेशन प्रिस्क्राइब नहीं करता, फॉर्मेट इज फॉलोड एज पर द ICAI स्टैंडर्ड्स ओनली। हाउएवर इफ द होल फॉर्मेट हैज बीन प्रिस्क्राइब बाय लॉ और रेगुलेशन एंड इफ इट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज गिवन बाय एसेस, यानी एसेस के कुछ बेसिक मिनिमम पैराग्राफ्स
भी कवर नहीं हो रहे, इतने इतने पैराग्राफ्स तो एटलीस्ट आने चाहिए वो फॉर्मेट में। एंड अगर ये पैराग्राफ्स भी नहीं आ रहे वो रिपोर्ट में, देन इन दैट केस आप वो यू कैन एक्सेप्ट दैट ऑडिट, बट वो ऑडिट के अंदर हम ये नहीं लिख सकते दैट ऑडिट वाज डन इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट इज गिवन ओवर हियर। आप मेरा यूट्यूब कंटेंट वगैरह सर्च करोगे तो आपको काफी कुछ ऑडिट रिपोर्ट के बारे में भी मिल जाएगा। आई डोंट थिंक यू विल हैव एन इशू ओवर देयर। ऑलराइट, इन माय स्टडी मटेरियल सेक्शन ऑफ द ऐप आल्सो you will find the notes and you will find some videos also on this, whether it be finals or inter-CA folders. All right, but if you are suffering through this, if you're having some problems, then let me know, then I will tell you more about it. But मैंने आपको broad hint दे दिया that ये पूरा format में जहाँ पे भी illustration questions है, at least you should go through those paragraphs properly. All right, और बाकी जो पैराग्राफ्स है वो तो आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में उसका डिस्कशन आ चुका है, डोंट वरी अबाउट इट। ऑलराइट, ये आपको यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पैराग्राफ, दिस इज कवर्ड इन कंपनी ऑडिट चैप्टर एनीवेज, डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज ये पैराग्राफ्स तो होता ही इसलिए ताकि लॉ ने जो बोला है वी कैन कमेंट अपॉन दोज मैटर्स ओवर हियर। ऑलराइट, तो ये सब उसका कंटेंट है, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिड्यूस योर वर्कलोड दैट क्या क्या करना है, एंड बाकी यहाँ से तो आपका पूरा टॉपिक हो चुका है। नाउ देयर इज वन SA 710, SA 710, ऑलराइट, SA 710 का नोट्स आर देयर इन द स्टडी मटेरियल सेक्शन ऑफ माय ऐप, बट इट्स अ लिटिल लेंथियर ऐसे, तो आप उसको एकदम लास्ट प्रायोरिटी में रखो। अगर आपके पास टाइम बचता है देन यू विल हैव टू डू इट। करेक्ट, मैंने आपको जो 1.5 डे एग्जाम प्लानर दिया है उसमें भी आई हैव गिवन यू सम टाइम स्लॉट्स ऑफ बफर टाइम, देयर यू कैन कवर इट अप, बट एज ऑफ नाउ यू कैन क्लोज द चैप्टर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट 705, 706, 701, ये आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, एंड यू शुड नो अबाउट द ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट। एंड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट के अंदर जो पैराग्राफ्स है उसमें एटलीस्ट आपको पोजीशनिंग पता होना चाहिए सबका, एंड वेर एवर देयर आर इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस यू हैव टू गो थ्रू दैट, एंड इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन यूज द चैट बॉक्स ऑफ माय ऐप। थैंक यू सो मच।